कि अभी जो 22 जनवरी को राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप जानते हो कि बाबरी मस्जिद का आंदोलन ये हिंदू संस्कृति के गौरव का आंदोलन कहकर और पूरे भारत के मुस्लिम कम्युनिटी को विलन बनाकर उसके इतिहास को, उसकी संस्कृति को हिंदू संस्कृति के विरोध में खलनायक की पदवी देकर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और तमाम भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीतिक ताकतों ने मंडल आयोग के विरोध में, जो हिंदू ओबीसी को न्याय देने के लिए आया था, उसके विरोध में यह आंदोलन सुलगाया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया। इसमें तकरीबन पूरे भारत में 25,000 के लगभग मुसलमान मारे गए, कई बर्बाद हो गए, कई जगह दंगा हुआ, गुजरात का दंगा हुआ, गोधरा का दंगा हुआ। मुसलमान कभी भी इस रणनीति को समझ नहीं पाता कि आरएसएस आखिर करता क्या है। आरएसएस की रणनीति जिस मनुस्मृति पर चलती है, जिस ब्राह्मणवाद पे चलती है, उसमें मुसलमानों की हैसियत क्या है। ये मैं भारतीय मुसलमानों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं तुर्क मुसलमान, वो मुग़ल मुसलमान, औरंगज़ेब, बाबर, इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भारत के उन मुसलमानों से बात कर रहा हूँ जो 18 पगड़ जातियों से ब्राह्मणी मनुवादी व्यवस्था से बचने के लिए इस्लाम के समतावादी तत्वों को और इस्लाम की बेहतरीन मानवतावादी संस्कृति को स्वीकार करके इस देश में मुसलमान बने हैं। ये जातिगत व्यवसाय करने वाले 18 पगड़ जातियों के लोग हैं। इन्हें आज भी शूद्र ही कहता है। मनुवादी ढांचा, ब्राह्मणी ढांचा, वो उन्हें अपने बराबरी में बिठाना नहीं चाहता। लेकिन इसी मनुवादी ढांचे में वो लोग बराबरी में मुसलमान बैठ जाते हैं जो अपने आप को ब्राह्मणों से धर्मांतरित कहते हैं, ठाकुरों से धर्मांतरित कहते हैं, ऊंची जातियों से धर्मांतरित कहते हैं। उनका परसेंटेज पूरे मुसलमानों में 2 या 3% ही है। यह बात को कहनी पड़ेगी आज मुसलमानों के बीच, क्योंकि जब भी आरएसएस और हिंदुत्ववादी ताकतें दलित आंदोलनों से उभरने वाला यलगार फुले शाहू अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद के ग्रंथों पर चढ़ाई की है। रामायण महाभारत के विरोध में पेरियार रामास्वामी ने सच्ची रामायण और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, ये जो निकाला, ये सीधी सीधी ब्राह्मणवाद पे चढ़ाई थी। और ब्राह्मणवाद को हिंदुत्व का चोला ओढ़कर अपने बचाव के लिए मुसलमानों पर इसकी प्रतिक्रिया कहकर हमला करना पड़ता है, जिससे एक दहशत पूरे भारत में तैयार होती है। और ये हिंदुत्व पर, यानी ब्राह्मणी हिंदुत्व पर जो दलितों के, जो शोषित पिछड़े लोगों के, जो बौद्धों के हमले हैं, उसे रोकने में वो कामयाब होता है और एक आत्मसंतुष्टि का गर्व महसूस करता है संघ और उससे जुड़ी हुई शक्तियाँ कि हमने हमारे संस्कृति पर हमला करने वाले लोगों को, मुसलमानों को मारकर ये दिखाया है कि हम तुम्हारा भी ये हाल करेंगे। मुसलमान बेवजह बलि का बकरा जाता है। अब जिस राम मंदिर को स्थापित किया जा रहा है, उसके ऊपर लगने वाला एकमात्र झंडा मोहम्मद जिलानी नाम के मुसलमान कारागिर से बनवाया, और ये पूरी प्रेस नोट सब जगह वीडियो वगैरह और चैनलों पे वगैरह चल रहा है। कमाल देखिए आरएसएस के ब्राह्मणी व्यवस्था, क्या कि मारेगा शुद्र मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान शुद्र है, इसलिए सेवा भी करवा लेगा मुसलमानों से। आज भारत में भाजपा और आरएसएस ने राजनीतिक क्षेत्र से मुसलमानों को नदारद कर दिया। ये कौन मुसलमान है? ऊंचे मुसलमानों को नदारद नहीं किया, वो भाजपा में स्थापित है। भाजपा का मुस्लिम मोर्चे में 18 पगड़ जातियों के मुसलमान नहीं है। वो सारे मुसलमान जो मनुस्मृति को ना नहीं कहते, वो सारे मुसलमान जो आरएसएस के आंदोलन को कभी इनकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी लगता है अगर धर्म राज्य स्थापित हो रहा है तो हम भी धर्म के मुखंड है। इस्लाम के नाम से हम ही मुखंड है, इस्लाम के नाम से हम ही राजा है, इस्लाम के नाम से हम ही नेता है, तो हमें भी वही अद्वितीय शक्ति मिलेगी जो हिंदुत्व के नाम से ब्राह्मणी ढांचे को मिलने वाली है। इस मानसिकता को पिछड़े मुसलमानों ने समझना चाहिए कि जिन पिछड़े मुसलमानों को बुरी तरह राम जन्मभूमि के आंदोलन में हिंदुत्ववादी ताकतों ने मारा, गोधरा में मारा, गुजरात में मारा, मुंबई में मारा, अब उसी मुसलमान के 18 पगड़ जाति के दर्जी कारागिर से इस राम मंदिर के ऊपर का झंडा बनवा लिया। मुसलमानों, 2 रास्ते हैं आपके साथ में। एक तो सीधा सीधा ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, मनुवादी व्यवस्था से सीधा सीधा आप संघर्ष लेने की भूमिका लीजिए, या तो अपने बर्बादी पर अफसोस जताना बिल्कुल बंद कीजिए। मनुस्मृति के 4थे विभाग में सेवा करने वाला समाज आराम से रह सकता है। सिर्फ सेवा कीजिए, मुर्गियाँ बेचिए,
ऑटो चलाइए, पंचर की दुकानें चलाइए, रिपेयरिंग का सेक्टर चलाइए, गिरे हुए मकानों का भंगार चुनिए, भंगार बेचिए, बस इसी में लगे रहिए, पान टपरी चाय में खुश रहिए, अल्लाह अल्लाह कीजिए। अल्लाह ने जैसा दिया वैसा आपको रहना है, क्योंकि ऊपर में जन्नत है। ब्राह्मणवाद ने भी कहा था ये जन्म इसलिए आपको गलिस कामों के लिए सेवा करने के लिए मिला है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने कोई पाप किया होगा। मुक्ति के लिए तुम्हें सौंपे गए काम चुपचाप करते रहना, यही आपका कर्तव्य है और यही ईश्वरीय आज्ञा है। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा होगा कि आपको जन्नत पानी है तो जहां हो वैसे ही चुपचाप पड़े रहो, तो मुबारक हो आपको ये सोच। हमारी इस्लामिक सोच ऐसा नहीं है। हमारी इस्लामिक सोच समता, न्याय, बंधुता पर आधारित है, जो इस्लाम का बेसिक फंडामेंटल बेस है, और वही बेस भारत के संविधान में है। तो एक तो भारत के संवैधानिक लड़ाई में मुसलमानों बड़ी तेज़ी से आइए, अपने पिछड़ेपन, अधिकार और प्रतिनिधित्व के लड़ाई में खुद खड़े कीजिए। किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस भारत में 5 करोड़ तादाद के लोग नेता बनकर उभर सकते हैं। आप तो माशाल्लाह 15 करोड़ के लगभग हैं, आप में नेता भी उभर सकते हैं, लेकिन भूमिका लेनी पड़ेगी। अगर भूमिका नहीं लोगे तो जो पिछड़े समाज, दलित, फुले शाहू अम्बेडकरी, पेरियार रामास्वामी, या इधर से तमिलनाडु, कर्नाटक, इधर से जो आरएसएस की थ्योरी को चैलेंज मिलता है, उसे दबाने के लिए मुसलमानों को विलन बनाकर उन पर हमला करवाना, यही आरएसएस के लिए एक पर्याय है।